अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अनीला रज़ाक। आज मुकम्मल घर में हमारे साथ कौन है? आज मुकम्मल घर में हमारे साथ हमारी एक बड़ी स्पेशल मेहमान हैं जिनको आज हमने करना है वेलकम और आपने भी करना है हमारे साथ मिलके इनको बहुत गर्मजोशी के साथ वेलकम, क्योंकि मौजूद है हमारे साथ हमारी नई आरजे एमन जहरा। अच्छा, आप ये परेशान नहीं होइएगा कि मुकम्मल घर की आरजे फिर चेंज हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एमन जहरा ने ज्वाइन किया है आगे जो शो आप लोग सुनते हैं शाम को 5 से 8 के दरमियान, और अरसला ताहिर उसको जो है वो कर रही होती हैं। तो अब ऐसा होगा कि मंडे ट्यूसडे अरसला ही करेंगी और वेडनेसडे टू फ्राइडे जो है वो एमन करेंगी। तो एमन, वेलकम टू द टीम, वेलकम टू अपना कराची एफएम 107। और कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे ज्वाइन करके? थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग लाइक ओवरवेल्म्ड। जबरदस्त। बहुत अच्छा फील हो रहा है आफ्टर ज्वाइनिंग दिस हेयर राइट विद यू गाइस। और होपफुली आगे की जर्नी भी हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एमन, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कि वो ज़ाहिर जानना चाहेंगे कि एमन आई तो हैं और एक न्यू एंट्री हैं, तो एक्साइटिंग भी होंगे, लेकिन ये कि अपने बारे में बताएं आप अब तक क्या करती रही हैं, कौन कौन से झंडे गाड़े हैं आपने अब तक लाइफ में? तो बहुत सारे झंडे गाड़े और मजीद गाड़ने की कोशिश जबरदस्त। तो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ सिंगर बिकॉज पैशनेटली मैं सिंगर हूँ और वो मेरी कहते हैं ना नसों में है। जबरदस्त। और मैंने फिर अपना जो डेब्यू है गाने ओएसटी के साथ किया। उसके बाद आई जस्ट गिव स्टार्टेड वर्किंग विद एज अ वॉइस एक्टर इन डबिंग फील्ड विद डिफरेंट स्टूडियोज एंड जितने भी हमारे स्टूडियोज हैं जो कि आप देखते हैं उनके साथ में हमने डबिंग प्रोजेक्ट्स किए। काफ़ी हिट प्रोजेक्ट्स हमने किए उनका। मैं आई वॉज द पार्ट ऑफ सो मैनी हिट प्रोजेक्ट्स। और वो मैंने अपनी जर्नी काफ़ी लाइक अर्ली एज में स्टार्ट कर दी। आई वॉज ओनली 15 years old। सो लेकिन उस पर मैंने महारत अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत हासिल की एंड जो एक एक्सपोजर अपने आप को दिया मैंने, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आई हैव डन कमर्शियल्स, आई हैव डन एक्टिंग एज वेल। आई एम डूइंग एक्टिंग ड्रामास ऑन एंड ऑफ जब मुझे वक्त मिलता है। फिर हमने कहा चलो अब यही शायद एक फील्ड बची है, यहाँ पर भी आ जाओ, हाँ रेडियो में भी आ जाओ, इसको भी छोड़ा हुआ है। सही बात है, यानी कि माशाल्लाह से आप ऑलराउंडर हैं। अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए तो आप जो है वो सारा कुछ जो है वो अब तक जो है वो वन बाय वन जो है वो अचीव करती चली आ रही हैं और अपनी प्रेजेंस जो है वो हर जगह आपने जो है वो मार्क की भी है। ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात होती है मतलब, वो भी इतनी छोटी एज से। लाइक 15 ईयर्स इज बहुत बेसिक वाली जो टीन एज होती है वो होती है जब खुद इतनी समझ नहीं होती चीज़ों की, और बहुत सारे इंसान जो है वो अजीब इनोसेंट में जो है वो इनोसेंस में अपनी जो है वो फैसले ले रहा होता है। तो 15 इयर्स लाइक 9th आप समझ लें, या ओ लेवल्स का बच्चा जो होता है वो है आप, तो वो मैट्रिक 9th मैट्रिक वाला। तो क्या सोचा था कि मैं इतनी छोटी एज में जो है वो ये काम स्टार्ट कर लूं, और फैमिली की तरफ से परमिशन मिल गई थी? फैमिली मेरी खुद, मेरे फादर इसी फील्ड में है। अच्छा, जबरदस्त। सिंगर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। सो उनका शुरू से पापा को ये पता था बिकॉज आई एम सिंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ 3 years old। तो मेरा ये क्लियर था मैंने कुछ ना कुछ तो यही करना है, है। मैंने इधर ही आना है। तो इधर आके जो भी करना हो। सो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। और जब मैंने ये फाइनली ये उठाया कि यार आई हैव टू डू समथिंग विद दिस, तो फिर मैं उस पे अपनी जर्नी को मैंने स्टार्ट किया एंड दे वर लाइक ऑन माय बैक। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, फैमिली सपोर्ट जो होती है ना, हम बार बार यही बात कहते हैं कि जो फैमिली सपोर्ट होती है ना वो बच्चे के लिए या किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, की रोल प्ले कर रही होती है हमारी सक्सेस में। और कूद के पाँव जो है वो पालने से नजर आ जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को यकीनन नजर आ गया था कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा बड़ा होके। तो जनाब, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और आप जो है वो सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें 1111 पे कॉल कर सकते हैं और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 0345110417 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इज़हार, एमन से कुछ कहना चाहें तो जरूर बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप कह सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और बले बले एफएम नेटवर्क। जी जनाब, तो अनीला रज़ाक आपकी होस्ट आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हमारी नई आरजे एमन जहरा से, और इन्होंने हमें अपनी
काफी एक जबरदस्त और एक इवॉल्विंग जर्नी के बारे में बताया कि इन्होंने किस तरह से सिंगिंग से अपना करियर स्टार्ट किया फ्रॉम द एज ऑफ 15 इयर्स। अच्छा एमन, सबसे पहले मैं बता दूं हमारे साथ जुबैदा अदीब साहिबा थी कॉल पे, और उन्होंने कहा कि उन्हें आपको सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई है और बहुत ज्यादा नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये शो वो भरपूर तरीके से सुनती हैं और एंजॉय करती हैं, तो उम्मीद करती हैं कि आपका शो भी उसी तरीके से एंजॉय करेंगी और सुनेंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जुबैदा अदीब एमन अपना जो है वो बेस्ट देने की कोशिश करेंगी। फिलहाल तो हम एमन का बेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने बताया कि आपने सिंगिंग, आपका बेसिक जो आपका पैशन है वो सिंगिंग ही था। पैशन था, अभी भी है, स्टिल वो है। सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, आप उसमें भी बहुत नाम कमाएंगी। एमन, कुछ आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ गुनगुना दें, कुछ सुना दें तो बड़ी जबरदस्त चीज हो जाएगी। डेफिनेटली, बिल्कुल। ओके। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। वाह, क्या बात है अमन, जबरदस्त। अब हम आपसे वक्तन फवक्तन गाने सुनते रहेंगे क्योंकि आप बड़ा अच्छा गुनगुनाई हैं और बड़ा मजा आया। और इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द अपनी एल्बम भी लॉन्च करें एज अ सोलो सिंगर। एमन, 15 साल की एज में आपने कहा कि आपने काम अपना जो है वो स्टार्ट कर दिया था और घर वालों ने भी बड़ा सपोर्ट किया था, बहुत अच्छी बात है। जो काम आपने स्टार्ट किया था वो सिंगिंग से स्टार्ट किया था या डायरेक्ट एक्टिंग में ही जो है वो आपने जंप लगाई थी? नहीं, मैंने एज अ सिंगर ही स्टार्ट किया था। ओएसटी मैंने गाए थे और उसके बाद मेरे फादर ने मुझे इस तरफ पुश किया कि यू कैन एक्ट एज अ वॉइस एक्टर एज वेल। सो आई वाज लाइक कि पापा इट्स वेरी बोरिंग, आई कैन डू इट। बट ही वाज लाइक ऑब्जर्व वॉइस एक्टर्स, तो वो मुझे उनके साथ में बिठाते थे और इसके बाद उन्होंने मुझे माइनर कैरेक्टर से स्टार्ट लिया, फिर वो मेजर कैरेक्टर्स पे शिफ्ट होने लग गया और फिर मैंने अपनी ये साइड एक्सप्लोर की। फिर मैंने कहा लेट्स एक्सप्लोर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक, आई कैन स्टैंड, आई कैन वॉक। सो मैंने कहा इस फील्ड में, इस दायरे में मैं जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जितना एक्सपीरियंस जो गेन कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। सही। सो I'm an artist and I'm a student of artist ना, मतलब मैं रोज I'm in the learning procedure। So मैं सिंगर बन के लर्न करूँ, एज एन एक्टर बन के लर्न करूँ, या जो भी जहाँ से मुझे जो मिलता है नॉलेज मैं उसको ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, होता यही है ना बेसिकली कि लाइफ इज लाइक अ लर्निंग प्रोसेस। आप थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक जगह स्टेगनेंट नहीं हो जाना चाहिए कि बस अब मुझे तो खाली यही करना है, वो मेरे लिए बहुत बोरिंग। बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पता है, क्योंकि आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले ना उनको अवेल जरूर करना चाहिए। फिर आपको खुद ही पता चलता है कि आपके लिए बेस्ट जो है वो क्या चीज है, या आप किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपना बेस्ट दे सकते हैं और बेस्ट ले सकते हैं। तो दिस इज वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी और बहुत खुशी हुई है जानकर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट्री जो है वो भी एक बड़ा टेक्निकल सा काम है और उसके लिए आपको जो है वो बड़ी आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपकी रीडिंग जो है वो बड़ी अच्छी और साफ, आपकी ज़बान बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी। लाइक अगर आप इंग्लिश डबिंग कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, उर्दू डबिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस लफ्ज़ को किस तरह से मुझे प्रोनाउंस करना है। एमन, कभी कोई मुश्किलात शुरू में पेश आई इन सारी चीज़ों को लेके कि कैसे फोकस करना है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे जो है वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन हैं या हंसी वाले एक्सप्रेशन हैं? मतलब ज़ाहिर आप एक्ट कर रहे होते हैं ना, इट्स नॉट समथिंग यू आर गोइंग थ्रू। कभी ऐसी मुश्किलात पेश आई? बहुत मुश्किलात आई हैं क्योंकि पता ही नहीं था, और जब करते रहे, कैरेक्टर्स को निभाते रहे, तो थोड़ा थोड़ा पता लगता गया और अभी भी पता लगता ही रहता है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि यार ओके वी आर फाइन, वी आर चैम्प्स। नो, वी आर नॉट चैंपियंस, एवरी डे यू आर लर्निंग। बिल्कुल, हर टाइम एक ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर आता है कि आप उसको निभाना, आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू थिंग टू डू। तो आपको हर जेस्चर्स को ना, बेसिकली कैरेक्टर हुआ है उसको आपने जस्टिफाई करना, एक रीड अप
करना है बिल्कुल आपने, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसको उस किरदार को अपने अंदर महसूस करना, फिर हम्म। उसके सारे जेस्चर्स देना और लाइंस देना और फिर प्रोनाउंसिएशंस का ख्याल रखना, बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट हमारे इतने उर्दू अदब वाले होते हैं कि बिल्कुल हमें हमें तो पता ही नहीं, हम इतनी खराब उर्दू बोलते हैं बिल्कुल इन लाइफ, बट हम जब एक्चुअल उर्दू तो हमारे बस की बात है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वाकई में, क्योंकि हम उस वाली उर्दू से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, लेकिन Yes, जब आप वो बहुत दूर डबिंग है करते हैं तो आपको एहसास होता है कि नहीं, Exactly. इतने जो है वो पर्टिकुलर इतनी वर्ड्स खूबसूरत जुबान है और हमने उसको कितना ज्यादा अजीब और गरीब कर दिया है। बिल्कुल हमने उसको पूरा तोड़ मरोड़ दिया है। इवन जो नए इमर्जिंग लोग हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्री में, उनको आप कोई स्पेशल मैसेज, क्योंकि आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस हो गया, एक एक्सपोजर भी है, तो आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? कि मेरा ख्याल है कि जिसकी आवाज़ अच्छी होती है ना, वो समझता है बस मैं तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है और बिल्कुल बस। बिल्कुल, मैं तो ये सबको बोलना चाहूंगी, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टा में, फेसबुक में, कि प्लीज़ हमें एक्टिंग करवा दें, प्लीज़ हमें ये, आप तो कर रही हैं, हमें कोई नंबर शेयर, हेल्प करने का कोई किसी को मसला नहीं है, बट the thing is कि it's not an easy job being an actor, being an voice actor. एक्टिंग में तो फिर हमारे पास बॉडी लैंग्वेज होती है, हम मिला जुला के बात कर लेते हैं, बट वॉइस एक्टिंग में आपके पास सिर्फ माइक होता है और आपकी आवाज़ का आर्ट होता है, सो इट्स यू नो, ये पूरा एक स्किल की काम है, ये कोई आप, कुछ लोग होते हैं ना, मैं फ्री बैठी हूँ तो मैंने सोचा एक्टिंग कर दूँ, मैंने सोचा ये नहीं यार, इसको प्लीज बहुत एक अच्छे क्राइटेरिया में देखें आप लोग, और आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, अगर आप टैलेंटेड होंगे डेफिनेटली आपको मौके मिलेंगे। बिल्कुल, ये भी एक तरह की एक फील्ड है, पूरी एक फील्ड है, और आप इसको एज अ प्रोफेशन जो है वो अगर अपनाना चाह रहे हैं इसकी तो पूरी आपको पढ़ाई है एक्टिंग अच्छा की, वॉइस आपकी ओवर वॉइस की भी कोई होती या है? आपकी पूरा जी, आप नापा में जाइए, आप डिफरेंट थिएटर एक्टिंग है, डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट नॉलेज है, कितनी लर्निंग्स आपके मोबाइल पे, आपके इंटरनेट पे पड़ी हुई है, सो यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट, स्टडी। सही, बिल्कुल सही बात है। आपको जो है वो पहले जो है वो खुद सीखने की जरूरत है, उसके बाद फिर आप जाके जो है वो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करें ताकि खुद प्रो हो, क्योंकि फिर बड़ा होता है ना कि जा रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, फिर बड़ा हार्ट ब्रेक हो रहा है कि भाई हमारी तो आवाज इतनी अच्छी थी और हमें क्यों नहीं रखा, तो इट्स बेटर कि आप पहले इतना होमवर्क करके जाए ना। एग्जैक्टली, और आवाज अच्छी होने का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, मुझे कभी अपनी आवाज समझ नहीं, एज अ सिंगर मुझे अपनी आवाज थोड़ी अच्छी लगी, बट कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो मैं डबिंग आर्टिस्ट नहीं, आवाज का यूज आना चाहिए। बिल्कुल, कि आप उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर तो हर तरह के होते हैं ना जो आपको डब करना है, तो जरूरी नहीं है आपको जो है वो कोई बहुत नाजुक सी आवाज वाला ही कैरेक्टर मिला, आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको हीरो और हीरोइनिज्म में आवाज नहीं चाहिए, आपको साइड में मेट की भी आवाज चाहिए, तो मेट की आवाज थोड़ी बुरी भी हो सकती है, बिल्कुल आपको हर तरह की आवाज चाहिए। बिल्कुल सही। बड़ी जबरदस्त बातें कर रही हैं एमन हमारे साथ, और जो है वो हम अभी एमन जहरा के साथ मौजूद हैं, जो कि जो है वो अब करेंगी शो आगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन ये आप लोगों के साथ होंगे, और आप सुनेंगे इन्हें 5 से 8 हमारा जो शो होता है शाम वाला आगे, उसमें एमन ने जो है वो अब तक एक्टिंग, डबिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्री, वीजे होस्टिंग और सिंगिंग में जो है वो अपना लोहा मनवाया हुआ है, और कुछ इन्होंने जो है वो आरजे वाला भी आपने जो है वो ये वाला ओहदा भी जो है आपने संभाला हुआ है पहले से, तो आप बिल्कुल ही जो है वो रॉ नहीं है जैसे मेरी तरह से कि मैं आई थी तो बिल्कुल ही रॉ थी, तो एज आरजे भी आपने काम किया है? जी, मैंने एज एन आरजे काम किया है, 6-8 महीने काम किया है, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा मसरूफियात दूसरी हो गई थी, तो मैंने उसको बीच से ब्रेक कर दिया था, एंड देन अगेन द अपॉर्चुनिटी कम्स टू माय वे, सो आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स डू दिस अगेन। ठीक, तो कैसा रहा था आपने जो किया था पहले, कैसे एक्सपीरियंस रहा था, क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्योंकि ये एक काफी डिफरेंट मीडियम है ना अगर आप इसको टीवी के हिसाब से देखें तो। यस, बेसिकली आई एम अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड टाइप ऑफ पर्सन, मुझे अपने आप से बात करने की बड़ी एक अच्छी आदत है, और मैंने जब ये मुझे ऑफर आई थी तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, माइक तो वैसे ही मेरा बचपन का दोस्त है, तो चले बातें करते हैं इनसे, और बातें जो मैं करती हूँ अपने आप से वो लोगों को भी सुनाती रहूंगी, उसके साथ साथ म्यूजिक भी ऐड होगा, म्यूजिक से भी प्यार है, तो मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, तो मैंने उस तरह से स्टार्ट किया, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया,
सही, बहुत अच्छा हो गया। यानी So, आपने खूब एंजॉय किया। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं अपने काम को अगर एंजॉय ना करूँ तो मैं काम बदल देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। होना भी यही चाहिए। आप खुद एंजॉय करेंगे ना तो फिर आप अपने लिसनर्स को भी एंजॉय करवाते हैं, वरना फिर आप बड़ा बोरिंग सा जो है ना वो सारा का सारा आपका शो हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो खुद इतनी जो है वो थकी हुई बैठी हुई है, तो हमें क्या जो है एंटरटेन करेगी। जनाब हमारे साथ मौजूद है अहमद जहरा, और आप भी हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और इनको जो है वो आप गुड लक विश कर सकते हैं, कोई दुआएं नेक तमन्नाएं कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर, मैं हूं आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बले बले FM नेटवर्क।